एक बार गौतम बुद्ध के पास एक युवक अपनी समस्या लेकर आता है और कहता है, महात्मा जी, मैंने अपने लक्ष्य को निश्चित कर लिया है और मैं उसे पाने के प्रयास में लग गया हूँ, परंतु मैं बार बार अपने लक्ष्य से भटक जाता हूँ। कुछ दिन तो दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मैं फिर भटक जाता हूँ और अपने लक्ष्य को तो भूल ही जाता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने उस युवक से पूछा, तुम किस कार्य के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाते हो? तब उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं अपने लक्ष्य से भटककर कई ऐसे मनोरंजक कार्यों में लग जाता हूँ जिसका मेरी सफलता से कोई संबंध नहीं है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया। तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, अनुशासन और आत्मसंयम। तुम्हें उन सब चीज़ों का त्याग करना होगा जो तुम्हें क्षणिक सुख देता है, परंतु उससे भविष्य में कोई लाभ न होता है। तब उस लड़के ने कहा, महात्मा जी, तब तो मैं अनुशासन और संयम से बंध जाऊंगा और मेरी स्वतंत्रता तो छिन जाएगी। तब महात्मा जी ने उस लड़के से पूछा, क्या तुमने कभी पतंग को उड़ते हुए देखा है? तब उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ। तब फिर महात्मा जी पूछते हैं, तो बताओ, पतंग तो हवा से भारी होता है, फिर भी वह हवा में कैसे उड़ते रहता है? तब उस लड़के ने उत्तर दिया, पतंग को तो हवा ही उड़ाता है, इसलिए वह हवा में उड़ता है। तब महात्मा जी ने हंसते हुए पूछा, अगर पतंग हवा से ही उड़ता है तो फिर डोर से कट जाने के बाद वह नीचे कैसे गिर जाता है? उसे तो उड़ते रहना चाहिए ना। तब वह लड़का आश्चर्य में पड़ गया। तब महात्मा जी ने कहा, पतंग हवा की वजह से नहीं बल्कि उस डोर की वजह से उड़ता है। जब तक वह पतंग डोर से बंधा रहता है तब तक वह स्वतंत्रता पूर्वक उड़ता रहता है, लेकिन जैसे ही वह उस डोर से आज़ाद होता है वैसे ही उसकी आज़ादी छिन जाती है और वह नीचे गिर जाता है। इसी तरह मनुष्य भी उसी पतंग की तरह है। जब तक वह अनुशासन और आत्मसंयम से बंधा रहता है तब तक वह स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीता है और उसका भविष्य भी बेहतर दिशा की ओर जाता है। परंतु जैसे ही वह अनुशासन और आत्मसंयम से अलग होता है वैसे ही वह मन का गुलाम बन जाता है और उसे क्षणिक सुख तो मिलता है, परंतु वह सुख उतने ही समय के लिए रहता है जितना समय पतंग को कटकर आसमान से धरती पर गिरने में लगता है। और गिरने के बाद इंसान को समझ में आता है कि अब वह चाहकर भी नहीं उड़ सकता। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस क्षणिक सुख को त्याग कर अनुशासन और संयम के साथ अपने आप को बेहतर बनाने में लगा दीजिए। यही आपके भविष्य को बेहतर और सुनहरा बनाएगा। इसी के साथ आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।